हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं जोंटस 350X। ये जो कंपनी है ये एक नई कंपनी है इंडियन मार्केट के लिए। ये वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिटेल में ये बाइक के बारे में बात करेंगे। ये हमारा फर्स्ट राइड इंप्रेशन रहेगा एंड ये बाइक के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, कितना आपको पे करना पड़ेगा एंड क्या आपको माइलेज मिल सकता है। एंड ये जो बाइक है ये ट्यूरिंग जो कैटेगरी होती है उसमें रखी गई है। सबसे पहले आपको बता दूँ भाई, ये 350cc सेगमेंट में सबसे ब्यूटीफुल बाइक है। मतलब इसके जैसी बाइक इंडिया में अभी तक नहीं है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। आप चारों तरफ से ये बाइक को देख लो, आपको कहीं से भी ये बाइक 350cc की नहीं लगेगी। ये आपको एक 1000cc की होती है ना आजकल, जैसे कवासाकी निंजा 1000 वगैरह है, उतनी बड़ी ये बाइक है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, इसके अंदर आपको 3 कलर मिलते हैं एंड प्राइस जो है वो स्टार्टिंग है 3,35,000 रुपीज़। ये एक प्रॉपर टूरिंग बाइक है। सामने आपको बड़ी सी एक विंडशील्ड दी जाती है एंड ओवरऑल जो लुक है वो भी एक टूरिंग बाइक का दिया गया है। सीट हाइट है 795 mm, जो मेरे हिसाब से एक रीज़नेबल सीट हाइट है। अगर आपकी और राइडर की हाइट थोड़ी कम भी है उनके लिए भी एक सही सीट हाइट यहाँ पे आपको दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है 152 mm, जो मेरे हिसाब से टूरिंग के लिए थोड़ा सा कम है। अराउंड 160-165 mm होता तो ठीक रहता। 15 लीटर का पेट्रोल टैंक यहाँ पे आपको दिया गया है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। आपको मैं एक बार चारों तरफ से बाइक घूम के दिखा देता हूँ एंड चलने के टाइम पे, मतलब घूमते टाइम पे आपसे मैं बात कर लेता हूँ। ये जो बाइक है ये अवेलेबल रहेगी मोटो वोल्ट शोरूम्स में, जो मेरे हिसाब से 3-4 सिटीज़ में ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ हैदराबाद से एंड हैदराबाद में इसका शोरूम बहुत ही जल्दी ओपन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बाइक के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो भाई सामने आपको एक बहुत बड़ी विंडशील्ड मिलती है एंड ये बाइक के अंदर आपको कुछ फर्स्ट इन क्लास फीचर्स मैं आपको बताऊंगा जो सिर्फ एंड सिर्फ ये बाइक में है। ये इंजन सीसी सेगमेंट में ये जो विंडशील्ड है ना, ये ऑटोमेटिकली और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। कैसे आप कर सकते हो, यहाँ पे एक बटन है, ये देखो, सिंगल क्लिक आपको करना है एंड ये ऊपर नीचे चली जाएगी आपकी हाइट के हिसाब से, या फिर आप अगर हाई स्पीड करते हो तो थोड़ा इसको ऊपर कर सकते हो। हाई स्पीड करने के टाइम पे आपको फुल LED लाइट मिलती है, DRLs आपको मिलती है। बीच में आपको यहाँ पे ये LED प्रोजेक्टर लाइट दी गई है एंड इसका जो सामने का जो फेस है ना, मतलब ये सामने का जो लुक है ना भाई, इसके ऊपर ही लोग फिदा हो जाएंगे। तो आपको फुल LED सेटअप मिलता है। इंडिकेटर्स LED आपको मिलते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। USD अपसाइड डाउन फॉक्स मिलता है 43 mm एंड मेरे हिसाब से 320 mm का डिस्क ब्रेक आपको मिलता है। सामने भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी है। आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है, जिसको मेरे हिसाब से आप स्विच नहीं कर सकते। टायर CST कंपनी का है, 120/70 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है एंड अगर आप एलॉय व्हील्स को ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर आपको क्रोम का अलग से एक फिनिश दिया गया है। नंबर प्लेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बाइक के बारे में बात करें, आपको बता दूँ फिट एंड फिनिश बाइक का नेक्स्ट लेवल है। कहीं भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कंपनी ने कोई कंजूसी की है पार्ट्स को फिट करने में या फिर फिनिश में, कहीं भी आपको ऐसा लगेगा नहीं। बाकी बहुत सारे स्टिकर्स आपको दिए गए हैं, जोंटस का नाम यहाँ पे लिखा गया है। इंजन की बात करें तो ये सिंगल सिलेंडर इंजन है। यहाँ पे इसका आपको रेडिएटर देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे हॉर्न दिया गया है। 348cc का सिंगल सिलेंडर इंजन है, फ्यूल इंजेक्टेड है, BS6 है। 32.8 Nm इसका टॉर्क है। पावर है 38.8 PS का। अब ये जो बाइक है ना, ये आती है की लेस एंट्री के साथ। तो आपको एक की मिलती है जिसको आप रिस्ट बैंड की तरह भी बांध सकते हैं। अगर कभी गाड़ी का बैटरी डाउन हो गया या फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है या फिर आपको फ्यूल लीड खोलना है, जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, आपको बटन दबा के इसको खोलना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका जो रिस्ट बैंड है, जो की आपकी है, जो उसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखा है IMMO, इसको आप ऐसा लगाओगे तो ये सब कुछ ऑन हो जाएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ना, आपको यहाँ पे चार्जर भी दिया गया है। आपको बैटरी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको एक चार्जर देंगे, डायरेक्टली आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। एग्जॉस्ट इसका जो है आप देख सकते हैं, ट्विन आउटलेट आपको मिलता है। साउंड आपको मैं सुना देता हूँ। पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जो प्रीलोड एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ आता है। पीछे का जो टायर है 160/60 17 इंच का ट्यूबलेस टायर है। फिर से आप देख सकते हैं पीछे के टायर पे भी आपको थोड़ा सा क्रोम का फिनिश यहाँ पे दिया गया है। ड्यूल चैनल ABS आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एंड पीछे की जो लाइट है ना भाई, देखो टेल लाइट कुछ ऐसी दिखती है। जैसे आप इग्निशन ऑन करोगे ये जो लाइट है ये ऑन रहेगी, जब आप ब्रेक वगैरह दबाओगे तो ये जो LED लाइट है ये ऑन हो जाएगी। आपको ग्रैब रेल देखो कितना बड़ा दिया है, इसके ऊपर आप टॉप बॉक्स वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो जब आप ट्यूरिंग करते हो। X350 यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे आपको LED ब्लिंकर्स मिलते हैं, नंबर प्लेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चेन इसकी कम्प्लीटली ओपन चेन आपको यहाँ पे
दी गई है, आप देख सकते हैं। एंड आपको कंपनी के मैनुअल के हिसाब से इसको मेंटेनेंस करना है। 6 स्पीड गियरबॉक्स आपको यहाँ पे दिया गया है। हैंडल बार फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। एंड आपको हैंडल बार पे रेजर बहुत ज़्यादा इसको रेज किया गया है। थोड़ा जो हैंडल बार है ये राइडर की तरफ है। आपको मैं एक बार बाइक पे बैठ के दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। देखो, आपको एकदम से अपराइट सिटिंग पोस्चर मिलता है। यहाँ पे आपको फ्लैश, हाई बीम, लो बीम, ये हज़ार लाइट, ये इंडिकेटर, ये हॉर्न, ये विंडशील्ड को ऊपर नीचे करने का 1 टच बटन। एंड ये 2 बटन है, इसको मैं आगे बताऊंगा। ये फ्यूल लीड ओपन करने का, चाबी आपको बता रहा था ना बैंड, आप ऐसे पहन सकते हैं। अभी इसको वापस हम लगा देंगे। सीट आपको खोलना है, इससे आप खोल सकते हैं। ये इको एंड स्पोर्ट मोड, इंजन किल स्विच, ये फुल लाइट आपको ऑन करनी है उसका स्विच। एंड ये सेल्फ स्टार्ट का एडजस्टेबल आपको क्लच एंड ब्रेक लेवर मिलते हैं। जो क्वालिटी है मिरर्स की बहुत अच्छी है। एंड ये फिनिश आप देखो भाई, ये बटन्स पे आते हैं। तो ये बटन जो है ना, ये राइडिंग मोड्स वगैरह एंड जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं इस कंसोल में वो देखने को लगाए गए हैं। तो सेट पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इंटरफेस आ जाएगा। 4 इसमें राइडिंग मोड मिलते हैं आपको, कैजुअल, रेस, स्ट्रीट एंड सिंपल। एंड अगर आप कोई दूसरा मोड सेलेक्ट करते हैं जैसे कैजुअल, तो उसके हिसाब से ये जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्लॉक, बैकलाइट, यूनिट, लैंग्वेज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ईजी कनेक्टेड, बाइक का इन्फॉर्मेशन। ये जो डिस्प्ले है ना, ये 5 इंच का कलर डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, टायर प्रेशर मॉनिटर, ओडोमीटर रीडिंग, फ्यूल गेज, टेम्परेचर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीड, सब कुछ देखने को मिलता है। ऊपर आपको यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज भी देखने को मिलता है। यहाँ पे क्लॉक भी दी गई है। अब हम इसको लेके चलते हैं राइड पे एंड चलने के टाइम पे हम बात करेंगे कि भाई ये चलती कैसी है। एंड एक चीज़ और आपको बता दूँ भाई, इसमें लॉक करने के लिए कोई इग्निशन नहीं है, जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग बताया। तो अगर आपको लॉक करना है ना, तो आपको इसको 3 सेकंड दबाना है तो ये बंद हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि भाई लॉक करने के लिए तो आपको हैंडल घुमाना पड़ेगा ना। हाँ, जैसे आप गाड़ी से दूर जाते हो, 15 मीटर आप दूर जाओगे की के साथ, तो ये अपने आप लॉक हो जाएगा। अगर आप इसको टेढ़ा करोगे तो ये लॉक हो जाएगा। आप देखो, ये ऑन नहीं होगा। अगर आपको अनलॉक करना है, इसको एक बार दबाओ, अपने आप अनलॉक हो जाएगा। ये देखिए, तो ये अनलॉक हो गया। अब हम इसको लेके चलते हैं राइड पे एंड चलने के टाइम पे आपसे बात करेंगे कि चलने में कैसी है। तो मैंने इसको रेस मोड में डाल के रखा है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंजन के बारे में। देखो, इसका जो पावर आउटपुट है वो आपको इनिशियल आरपीएम से ही बहुत अच्छा मिलता है। मतलब द मोमेंट यू स्टार्ट द बाइक, पुट इन द गियर, रिलीज द क्लच, एक्सेलरेट, ये आपको देन एंड देयर पावर दे देती है। लेकिन इसका जो प्रॉपर मज़ा है ना पावर का, वो आपको मिड आरपीएम से लेकर टॉप आरपीएम तक देखने को मिलेगा। मतलब इनिशियल आरपीएम में आपको पावर की कमी नहीं है, लेकिन जो मज़े वाला पावर होता है ना, वो आपको मिड आरपीएम पे एंड टॉप आरपीएम पे भयंकर देखने को मिलेगा। रही बात इसकी इंजन की स्मूथनेस की, तो इंजन स्मूथ है, बट जैसे आप फर्स्ट 3 गियर्स में हाई स्पीड में जाते हो या फिर हायर आरपीएम पे जाते हो, लेट से 6500 आरपीएम या 7000 आरपीएम तक जाते हो, तो वो टाइम पे आपको थोड़े वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। और वाइब्रेशन आपको ज़्यादा यहाँ पे जो टैंक है उसके दोनों तरफ आते हैं, फुट पैक्स पे आते हैं, हैंडल बार पे थोड़े वाइब्रेशन आते हैं। एंड आप जैसे 4th गियर में इसको शिफ्ट करोगे, अभी आप देखिए मैं 3rd गियर में हूँ, तो यहाँ से मेरे को अभी वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो चुके हैं फुट टैंक पे। मैं 4th गियर में शिफ्ट करता हूँ, दिस बिकम्स स्मूथ हो जाएगी। जैसे मैं 5th गियर में इसको शिफ्ट करूँगा, अभी कुछ वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, चाहे मैं 7000 आरपीएम पे चलाऊँ चाहे 8000 आरपीएम पे चलाऊँ। तो अगर आप 4th, 5th एंड 6th गियर में चलाते हो तो आपको 6000, 7000 और 8000 आरपीएम तक कुछ भी वाइब्रेशन नहीं आएंगे। आप इजीली इसको हाईवे पे 6000 आरपीएम के लगभग, आई थिंक मेरे हिसाब से 100-110 तक आराम से चला सकते हो। वहाँ तक आपको कोई वाइब्रेशंस नहीं आएंगे। हालांकि थोड़ा बहुत बज़ आपको हैंडल बार में, टैंक के दोनों तरफ थोड़ा बहुत फील हो सकता है, बिकॉज ये सिंगल सिलेंडर है। ओबियसली थोड़ा बहुत तो आपको बज़ फील आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको चलाने में कोई दिक्कत होगी। थोड़ा सा इंजन और रिफाइंड हो सकता था। बाकी अगर आपको टूरिंग के लिए यूज़ करना है कोई 350 सीसी की बाइक,
भाई दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक। आप आराम से 100, 110, 120 की जो क्रूजिंग स्पीड है वो मेंटेन कर सकते हो ऑल द डे लॉन्ग। पूरे दिन आप इसको चला सकते हो। विंड ब्लास्ट आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एंड अगर आपको और भी ज़्यादा विंड ब्लास्ट रोकना है तो भाई आपको 1 टच करना है, ये ऊपर आ जाएगी। अगर आपकी हाइट 6+ है तो आपको थोड़ा सा विंड ब्लास्ट लग सकता है, बट मेरी हाइट 5.8 है। 5.11 और 6 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद में थोड़ा सा आपको विंड ब्लास्ट लग सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप 110 की स्पीड मेंटेन करोगे तो आप आराम से इसको पूरे दिन चला सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके गियर शिफ्ट के बारे में। देखो गियर शिफ्ट बहुत अच्छा है, आपको अननेसेसरी कोई प्ले नहीं मिलता है, साथ ही साथ ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जो क्लच का पुल है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुड हैव बीन थोड़ा सा और सॉफ्ट हो सकता था। हालांकि इनका एक और मॉडल है 350R जो स्ट्रीट नेकेड बाइक है, उसमें तो और आपको हार्ड क्लच मिलता है, बट इसका मैनेजेबल है। आप 1-2 बार चलाओगे तो आप इसके यूज टू हो जाओगे। गियर शिफ्ट को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इनफैक्ट आपको जो क्लच लीवर है ना वो एडजस्टेबल मिलता है। रही बात ब्रेक्स की, तो आपको मैं यहाँ पे ब्रेक लगा के दिखाता हूँ। मैं 60 की स्पीड पर जाता हूँ तो पीछे का ब्रेक मैंने लगाया है फुल। पीछे का ब्रेक जैसे मैं फुल प्रेस कर रहा हूँ तो जो ABS का इंटरवेंशन है, ABS बहुत जल्दी किक इन हो जाता है। पीछे का ब्रेक की बाइट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब आपको मैं सामने का ब्रेक लगा के दिखाता हूँ, ये देखो। तो सामने के ब्रेक की बाइट काफ़ी अच्छी है। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। ये मैंने ध्यान दिया है कि जैसे आप ब्रेक लगाते हो ना तो जो हैंडल है ना वो ऐसे सामने की तरफ जा रहा है। दैट इज़ ऑल बिकॉज इसका जो एंड है यहाँ पे, जहाँ पे सस्पेंशन को सेटअप किया गया है, वहाँ से ही इन्होंने हैंडल बार पे इतने बड़े जो राइज करने के लिए, मतलब उसको ऊपर उठाने के लिए जो हैंडल बार राइजर होते हैं ना, वो बहुत ही ऊपर तक है, बहुत ही लंबे हैं। उसकी वजह से जैसे आप ब्रेक मारते हो तो ये हैंडल आपको ऐसा लगता है कि सामने की तरफ जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। बट आप एक बार टेस्ट राइड लीजिए, शायद आपको ये फील ना हो। तो ब्रेक्स को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि आपको 70-30 वाला हिसाब यूज़ करना है। सामने का ब्रेक 70% आपको यूज़ करना है, पीछे का ब्रेक आपको 30% यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सो देखो भाई, कोई भी जो टूरिंग कैटेगरी की बाइक होती है ना, उसका सस्पेंशन ऑब्वियसली जब आप टूरिंग के लिए जाते हो, हाईवे पे जाते हो, तो आप हाई स्पीड्स करते हो, एटलीस्ट 100, 110 तो करते हो। तो वो चीज़ को ध्यान में रख के सस्पेंशन सेटअप किया जाता है। पीछे का सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ आपको फील कराएगा, बट सामने का सस्पेंशन एकदम से सही से ट्यून किया गया है। पीछे का सस्पेंशन आपको स्टिफ लगेगा, और अगर आपको ज़्यादा स्टिफ लग रहा है तो आप इसको ऑब्वियसली एडजस्ट कर सकते हो। प्री लोड आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। बट आई वुड से कि ये जो कंपनी ने ट्यून करके इसको दिया है वो एकदम से परफेक्ट है। आपको अगर टूरिंग वगैरह करना है, हाई स्पीड आपको करना है हाईवेज़ पे, बट अगर आप थोड़ी बहुत बैड रोड्स पे जाओगे, थोड़ी बैड रोड वगैरह आ जाती है, वहाँ पे आपको पीछे का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा उछालेगा। इससे आपकी राइड क्वालिटी कोई इम्पैक्ट नहीं होती है। एंड इट इज़ गुड, जब आप हाई स्पीड पे जाते हो तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। हाई स्पीड की जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी आपको मिलती है। जब आप सडनली ब्रेक मारते हो या फिर गाड़ी को टर्न करते हो लेफ्ट और राइट, वो टाइम पे अच्छा कॉन्फिडेंस आता है आपको। रही बात सिटिंग पोस्चर की, तो आपको एकदम से भाई ज़बरदस्त वाला सिटिंग पोस्चर मिलता है। राजा वाला जो बोलते हैं ना कि एकदम से सिंहासन पर आप बैठे हो, आपको कोई भी स्ट्रेस या टायर्डनेस फील नहीं होने वाली है। सीट जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट सीट इन दिस सेगमेंट फॉर टूरिंग बाइक। भाई सीट जो राइडर की है वो थोड़ी सी नीचे है, एंड जो पिलियन की है वो थोड़ी सी ऊपर है। सीट उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है कि आपको 30-40 किलोमीटर चलाने के बाद में आपको ईचिंग होना स्टार्ट हो जाए, वो सब आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड मैं ये बाइक को 2-3 घंटे से चला ही रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हुआ। सो सीट को लेके, सिटिंग पोस्चर को लेके आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। माइलेज की बात करें तो देखो, माइलेज डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पे। अब कई लोग क्या है, ऐसा ड्रॉप द गियर एंड डिसअपीयर, अगर आप ऐसा चलाओगे तो आपको माइलेज कम मिलेगा। बट नॉर्मली आप 25 से लेकर 30 kmpl का माइलेज आराम से बाइक से एक्सपेक्ट कर सकते हो। उतना माइलेज आपको आराम से मिल जाएगा। एंड इनफैक्ट आप हाईवे पे जब क्रूज़ करते हो भाई, आप 6th गियर में रहोगे। एंड एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, देखो मैं अभी 6वें गियर में हूँ, ठीक है, अभी मैं 6वें गियर में हूँ। मेरी स्पीड कितनी है? 33। अभी थोड़ा जर्क्स ले रही है, मैं 40 पे जाता हूँ। तो आप देखो अभी 45 तक मैं इसको रख सकता हूँ 6th गियर में। तो ये क्लियरली दिखाता है कि भाई इसका जो टॉर्क है वो कितना अच्छा है। 6th गियर में मैं 3000 RPM के अंडर चल रहा हूँ। सो दिस क्लियरली शोज हाउ गुड द टॉर्क डिलीवरी इज। अब रही बात सिस्टम कंट्रोल की, तो भाई विजिबिलिटी वगैरह आपको एकदम से अच्छी मिल जाती है। चाहे आप धूप में रहो, चाहे आप नाइट में इसको चलाओ, आपको विजिबिलिटी को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में कि भाई आपको ये लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। भाई देखो,
पहली चीज़ तो यह है, हर एक बाइक का एक अलग कैटेगरी होता है। कोई स्क्रैम्बलर कैटेगरी की होती है, कोई कम्यूटिंग सेगमेंट की होती है, कोई एडवेंचर होती है। ये बाइक है टूरिंग कैटेगरी में। तो बहुत सारे लोग भाई इंडिया में तो भाई टूरिंग करने वालों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग टूरिंग पे जाते हैं। तो अगर आपका मेन रिक्वायरमेंट सिर्फ टूरिंग है, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत बैड रोड्स मिल जाती है, जैसे लेह लद्दाख वगैरह आपको जाना है, टूरिंग करना है, वो सब करना है, तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट हो सकती है 350 सीसी सेगमेंट में। मतलब आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि जैसा ये बाइक का लुक्स है, रोड प्रेजेंस आपको देती है, वैसी बाइक आपको इंडिया में नहीं देखने को मिलेगी। आप एक बार शोरूम में जाइए, इसका टेस्ट राइड लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक चाहिए, अच्छा वाला आपको माइलेज चाहिए, तो ये बाइक आप ले सकते हैं। एंड इसका जो हेडलाइट का थ्रो है ना, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है। मतलब लुक्स के मामले में तो बहुत सुंदर दिखती है। एंड रात के टाइम पे इसका जो थ्रो है लाइट का, वो और भी ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानना है ये बाइक के बारे में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। एंड ये मेरा फर्स्ट राइड इंप्रेशन है बाइक का। जैसे ही हमें ये बाइक फिर से मिलेगी, इनफैक्ट ये जो शोरूम है हैदराबाद में बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है, तो जैसे ही शोरूम ओपन हो जाएगा हम ये गाड़ी फिर से लेंगे एंड इसका डिटेल में एक राइड रिव्यू करेंगे। एंड आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे इसमें आपको चार्जर दिया गया है। आपको ये बाइक कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। इन टर्म्स ऑफ लुक्स तो भाई 10 on 10 आप इसको दे सकते हो। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह है, मुझे लगता है कि 350 सीसी सेगमेंट के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। एकदम टॉप नॉच तो मैं नहीं कहूँगा, बट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, नीचे आप एक कमेंट ज़रूर करें। आप अपनी तारीफ़ कर सकते हैं, आप मेरी तारीफ़ कर सकते हैं, बाइक की तारीफ़ कर सकते हैं नीचे कमेंट में। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।